नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, ईश तू ही हो स्वामी मेरे। नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, ईश तू ही हो स्वामी मेरे। आराधना मैं करता रहूं, करूं जीवन ये नाम तेरे। वो बढ़ता चला जाएगा, वो कम नहीं होगा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर की महिमा हर वक्त बढ़ती रहती है। परमेश्वर की महिमा हर वक्त, हर समय, हर दिन परमेश्वर की महिमा बढ़ती रहती है। हालेलुया। कोई लोग बोलते हैं आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, कल का दिन अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखे चलने वाला वो कहता है कि सारे दिन कैसे भी रहने दो साल के, लेकिन परमेश्वर की महिमा उस दिन में भरी है। हालेलुया। और आज कल से पिछले दिन से ज्यादा महिमा भरे दिन में हम आए हैं, इसलिए आनंदित हो जाइए, इसलिए आनंद मनाओ मेरे बच्चों, क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, प्रभु का आनंद ही हमारा जीवन है, प्रभु का आनंद ही हमारा सब कुछ है। जहाँ कहीं प्रभु का आनंद हम लेके चलते हैं, जीवन की नदी बह निकलती है। किन लोगों को पता नहीं है कि आराधना का जो सामर्थ्य है वो क्या है, आराधना क्या है। लेकिन मेरी सेवकाई के दौरान मेरे प्रियो, मैंने देखा है मेरे सेवकाई के दौरान कि जहाँ कहीं वर्शिप के लिए मैं खड़ी रही, जहाँ कहीं पहले मिनट से लास्ट के मिनट तक परमेश्वर का चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कितनी हजारों ऐसी टेस्टमनियां है जो आराधना के दौरान ही लोगों को चंगाइयां मिली। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो प्रभु के सामने आता है उसका दिल टेंशन से भरा रहता है, प्रॉब्लम से भरा रहता है, दुख तकलीफों से भरा रहता है। लेकिन जैसे ही आप मुंह खोल के आराधना करते हैं तो आपका फोकस प्रॉब्लम की ओर से निकलकर परमेश्वर की ओर लग जाता है। इसलिए आराधना के बीच में मत जाइए, आराधना कीजिए, और जो आराधना करता है उसका प्रमोशन निश्चित है। हालेलुया। जब मैं आराधना कर रही थी, बहुत बड़ा एक ग्राउंड था डाउन में, और मैंने उसी वक्त देखा स्तुति आराधना चल रही थी, हम स्टेज पे थे, और एक 70 साल या 65 साल का जो बूढ़ा जवान व्यक्ति था। हालेलुया। क्योंकि वो चल नहीं सकता था, उसको दर्द था, लेकिन प्रभु का प्रेजेंस उस पे उतरा मेरे प्रियो, और वो दादाजी है नाचने लगे। उन्होंने जो लकड़ी लेके आए थे, लकड़ी को सहारा बना के वो ऊपर उठा के वो नाचने लगे। ऐसे कितनी तो गवाहियां है। आराधना में परमेश्वर आपको चंगाइयां देता है, आराधना में छुटकारा देता है। इसलिए हमारे जीवन में हम प्रभु की आराधना करें, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें। आइए मेरे बच्चों, मैं प्रभु की आराधना कैसा करना है आपको सिखाऊंगी। आओ मेरे बच्चों, मेरे नजदीक आओ, मैं प्रभु का प्यार और परमेश्वर का दिल और परमेश्वर से कैसा प्यार करना है मैं आपको सिखाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि जो मेरे पास है वो मैं देना चाहती हूँ। मैं प्रभु से प्यार बहुत करती हूँ, और प्रभु की आराधना वर्शिप
जहाँ कहीं टाइम मिलता है वहां मैं करना छोड़ती नहीं। एक रहस्य है मेरे जीवन का, विजयी जीवन का, आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ बिल्ड होने का। आराधना एक रहस्य है। हालेलुया। और आराधना प्रमोशन करती है। मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, हम परमेश्वर के समीप आएंगे और वो परमेश्वर हम उसे कुछ बताने से पहले वो आपसे कह रहा है, तू क्यों डरता है, तू क्यों डरती है, मैं तेरे साथ साथ हूँ। जिधर किधर तू जाएगा, जिधर किधर तू जाएगी, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो अब तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। तेरी रखवाली के लिए मेरे यीशु का खून है, तेरे रखवाली के लिए मेरा पवित्र आत्मा है, और तेरी रखवाली के लिए, तुझे प्रोटेक्शन करने के लिए, तुझे सुरक्षित रखने के लिए जो फोर्स है मेरा, जो प्रोटेक्शन करने का फोर्स, जो एंजेलिक मिनिस्ट्री है, लाखों दूत मैं तेरे लिए भेजूंगा। तू मत डर, तू मत डर मेरे बेटे, तू मत डर मेरी बेटी, तू मत डर मेरे परमेश्वर तुझसे कहता है, मेरे दास मत डर, मेरी दासियों मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के समय में आप विराजमान है ऑलरेडी, इसलिए करोड़ों बार आपको धन्यवाद देते हैं। करोड़ों 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 बार आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप एक ही है, ओ जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जिसकी स्वर्ग में 24 घंटे दूत सिर्फ आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। और परमेश्वर, हम आपको भी धन्यवाद कहते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा, आराधना, प्रशंसा आपकी करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, ओ परमेश्वर का मस्सा यहाँ छाया हुआ है, प्रभु का आत्मा यहाँ आया हुआ है, और प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आज आप लोगों से बात कीजिए प्रभु, हर एक की जिंदगियों को बदलिए, क्योंकि जिधर किधर आप गए, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, एक को भी नहीं आपने छोड़ा, सबों पर आपकी दया की बारिश हो गई। सबों ने खाना खा के वो तृप्त हो गए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप यहाँ है, इसलिए हम आपकी महिमा स्तुति करके, प्रशंसा करके आपको परमेश्वर ऊंचा करते हैं, क्योंकि आप ऊंचाई पर रहने वाले, विराजमान, सिंहासन पर राज करने वाले परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, आज सिंहासन आपका हृदय, आपका जीवन परमेश्वर को दीजिए। वो सिंहासन पर जो विराजमान हो जाएगा, वो सिंहासन कभी टलेगा नहीं, युगान युग राज करने वाला मेरा परमेश्वर है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के प्यार भरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत आनंद का दिन है मेरे प्रियो, आज बहुत महिमा का दिन है मेरे प्रियो, क्योंकि आज सुसमाचार सुनाने के लिए, आपको जो धूल में बैठे हैं उनको धूल से उठाने के लिए, जो खेदित मन के हैं, जो दुखित मन के हैं, उसे आनंद से भरने के लिए, जो निराशा में है उनको आनंद की ओर, जो यश का पगड़ा बांधने के लिए, ओ यश की ओढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, क्योंकि आप परमेश्वर का राज आपके जीवन
जीवन में आए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आनंदित हो जाइए। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि जो प्रभु को ढूंढते हुए आप आए हो, आओ, परमेश्वर आपको कभी खाली हाथ जाने नहीं देगा। ओ, जो परमेश्वर की ओर जो लोगों ने देखा, भले ही कितनी भी निराशा से उनके चेहरे भरे थे, उनके दिल में अंधेरा था, उनके जीवनों में अंधेरा था, उनकी फैमिली में अंधेरा मौत से घेरी हुई थी, लेकिन जिन्होंने प्रभु को हृदय से पुकारा, उस पे विश्वास किया, वो आनंद से भर गए, वो आशीषों से और बरकतों से भर गए। उनका जीवनों में मौत चला गया, दुख तकलीफ चली गई, बीमारी चली गई, ओ गरीबी चली गई, क्योंकि मेरा यीशु उनके जीवन में राज करने लगा। ओ हालेलुया। आप भी समय है सुपर नेचुरल मिरेकल्स का, अलौकिक चमत्कारों का अभी समय है मेरे प्रियो। बाइबल में किसी ने, आप कभी भी वचन को सुनिए, वचन को जब आप सुनेंगे आपके दिल का विश्वास बढ़ेगा। वचन को और दुनिया की बातें आप सुनेंगे तो आप डर से कांपेंगे, भय से कांपेंगे, अंदर डर होगा, बाहर चारों ओर डर होगा। आज न्यूज़ देखिए, कोई भी न्यूज़ आपको आनंदित नहीं करेगी, वो अंदर से और बाहर से डर फैलाएगी। कोरोना की न्यूज़ देखिए, कोरोना अंदर से और बाहर से आपको डर से भरेगा, वो आपको आपकी मौत दिखाएगा, वो आपकी फैमिली की मौत दिखाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन पर फोकस करने से, प्रभु पर नजर करने से, प्रभु की ओर नजर उठाने से आप शांति से भर जाओगे, आप आनंद से भर जाओगे, आप पूरा विश्वास और आनंद करोगे। भले अब भी सिचुएशन उसी वक्त चेंज नहीं होगी, लेकिन प्रभु आपको दिखाएगा, तेरे लिए जो असंभव है मेरे लिए संभव है। प्रभु के हाथ में वो सारा बोझ दीजिए, एक एक्शन कीजिए कि मैं आपके हाथों में देता हूँ खुदावन, मैं ये बोझ उठा नहीं सकता, मैं मेरे फैमिली का बोझ उठा नहीं सकता, मेरे फ्यूचर का बोझ मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि मैंने उठाया, मैंने प्रयास किया। Oh, try and then I'm right. जितना मैंने ट्राई किया है उतना मैं खाली हो गया, उतना मैं सूखा हो गया। अभी प्रभु आपके फैमिली के, आपके प्रॉब्लम ऐसे है कि आप उठा नहीं सकते, प्रभु के इजी वे हाथ में दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की अगुवाई से मैं यहाँ बैठी हूँ, ये परमेश्वर की अगुवाई से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मैं ये हर वक्त जब वो मुझे कोई बात बताता है तो मैं उसको बोलती हूँ यस बॉस, कभी बोलती हूँ यस डैडी, यस जीसस, होली स्पिरिट को बोलती हूँ यस माय डियर होली स्पिरिट। और क्योंकि परमेश्वर उसके भविष्य वक्ता का आत्मा लेके जो चलते हैं उनको उसका हृदय खोलता है। प्रभु बोला जरूरतें ज्यादा है, मेरे लोग भटक रहे हैं इधर उधर, ओ चरवाहे के बिना भटक रहे हैं, मेरे लोग भटक रहे हैं, वो अंधेरे में भटक रहे हैं, दुख तकलीफ से घेरे हुए हैं, निराशा से, पैसे की तंगी से, गरीबी से घेरे हुए हैं। मेरे दासों को आगे का फ्यूचर पता नहीं चल रहा है, मेरे लिए तुम्हें सुसमाचार लेके जाना होगा। मैं बोली यस बॉस, यस डैडी, मैं जाऊंगी आपके लिए, मैं जाऊंगी। प्रभु बोला मैं तुझे मेरा मुंह बनाऊंगा, मैं तुझे
तू जो बोलेगी मैं लोगों से बात करूंगा। तुझे हर वक्त बताने की जरूरत नहीं है कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। वो लोग 100% तुझसे बोलेंगे कि पहले मिनट से लेके लास्ट के मिनट तक, और भी खत्म भी हो रहा है, ये मैसेज खत्म भी हो गया है सिस्टर, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में बातें करना बंद नहीं किया। प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, प्रभु मुझको चला रहा है, प्रभु मेरी जिंदगी में बरकतें ला रहा है, प्रभु मेरे बिजनेस में बरकतें ला रहा है, प्रभु मुझ में, मेरे शरीर में चंगाई से भर रहा है। ये टेस्टमनी आप बताएंगे, इसलिए मेरे जिंदा खुदा को चला दीजिए। जो कोई अवेलेबल है, जो पात्र, जो बर्तन प्रभु के धनी के उपयोग के लिए बोलता है, मेरे अंदर से तेरी महिमा निकलने दो प्रभु, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जो शरीर है ये मिट्टी का बर्तन है, ये मिट्टी के बर्तन में असीम ऐसा अनमोल ऐसा धन परमेश्वर ने रखा है। और वो धन क्या है? यीशु मेरे अंदर महिमा की आशा है। इस जगत के लिए मेरे अंदर जो यीशु है वो महिमा की आशा है, वो विश्वास की आशा है, वो ग्लोरी की आशा है, वो आशीषों बरकतों की आशा। मेरे अंदर जो असीम धन है यीशु, वो जगत के लिए उजियाला है, वो भारत के लिए उजियाला है, महाराष्ट्र भारत के लिए उजियाला है, हर प्रांत के, हर जातियों के लोगों के लिए मेरे अंदर जो यीशु है वो उजियाला है। क्योंकि मेरे दिल में प्रभु ने आज डाला कि जो कुछ हमारे जो भाई है, जो बहनें हैं हमारी, ओ जो पंजाबी है, जो सिख है, वो जानेंगे कि यीशु मेरे नाल नाल रहता है और डरना ना मैनू यू कहता है। हालेलुया। जिधर किधर मैं जाऊं लख लख दूत मेरी रक्षा के रखवाली के लिए भेजता है। वो लोग सुने आनंद का सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। मैं इंडिया से प्यार करती हूँ, सिर्फ मैं महाराष्ट्रियन लोगों से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं मराठी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर परमेश्वर के दास का और दासी का। मैं किसी के खिलाफ, उसके सामने भी उसके पीछे भी नहीं बोलती। जो मेरे सामने आता है, दिल खोलता है, परमेश्वर का झरना मेरे अंदर से, प्रभु की नदी मेरे अंदर से वो देखता है मेरे प्रियो। और मैं यही कहती हूँ कि परमेश्वर की महिमा हर एक व्यक्ति के अंदर से बहे, परमेश्वर की नदियां हर एक व्यक्ति से बहे। मैं अकेली एक खड़ी हूँ, लेकिन ऐसे हजारों लाखों सेविकाएं आ जाए जो आत्मा से भरकर, जो पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर का वचन लेकर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ होली गोस्ट, पवित्र आत्मा की सामर्थ का ओ खुला प्रदर्शन करे कि प्रभु की चंगाइयां क्या है, प्रभु का दिल क्या है, प्रभु की बरकतें क्या है। प्रभु आपको धूल से उठा के और राजाओं के साथ मेज पे बिठाने वाला जिंदा खुदा हमारा है। और वो परमेश्वर चाहता है कि लाखों करोड़ों लोग सेवक आ जाए, बहुत से मछुआरे आओ और जाले लगाओ, गाते गाते मछली पकड़ लो, क्योंकि बड़ा समंदर है। हमारा जो जाल जितना बड़ा हम डालेंगे उतना भर जाएगा, क्योंकि जो कटने का समय है मेरे प्रियो, जो बीज है ओ जो सफेद हो चुका है, कटने का समय, खेत पक चुके हैं, मजदूरों की चाहिए, ऐसे मजदूर चाहिए जो सुपर नेचुरल है, जो अलौकिक जीवन लोगों के लिए नॉर्मल हो जाए। रोज हर वक्त सुपर नेचुरल मिरेकल्स आप
आपके जिंदगियों में, आपके बिजनेस में, आपके फैमिली में, आपके सेवकाई में लेने वाले सुसमाचारों की जरूरत है। हीलिंग, मिरेकल्स, डिलीवरेंस, चंगाइयां लाए। ये बाइबल सुपरनैचुरल चीजों से भरा है। हालेलुया। ये बाइबल सुपरनैचुरल मिरेकल से भरा है। एटमॉस्फेयर चेंज करने वाला हमारा बाइबल है। बीमारियों को चंगा भगाने वाला बाइबल है। दुष्ट आत्मा निकाल के लोगों को चंगाइयां देने वाला हमारे बाइबल में लिखा है। हालेलुया। पुराने नियम में देखो कि एलिशा ने जब कहा, वो जो लड़की, छोटी लड़की थी, वो बंदीवान होके गुलाम होके दूसरी लोग ले गए, लेकिन वहां नामान खोड़ी था। वो बहुत बड़ा ऑफिसर था। उसके घर में वो पोछा लगाने का काम करती होगी। वो लड़की ने देखा कि मेरा जो मालिक है, मेरा जो धनी है, बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर से दुख से भरा है वो, बाहर से कोढ़ से भरा है वो। और उस लड़की ने वहां वो नहीं बोली कि मैं गुलाम हूँ, मैं ही मेरे बॉस के घर में काम करती हूँ, मैं इसको सुसमाचार कैसे बताऊं। लेकिन पवित्र आत्मा जो उसके ऊपर था, जो परमेश्वर के नबी के बारे में उसको पता था, वो लड़की मुंह अपना बंद नहीं रख सकी। वो लड़की ने अपने मालिक से कहा, ए मेरे मालिक, तू जा हमारे देश में इज़राइल देश में एक नबी है, और वो नबी के पास तू जाएगा तो तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानती थी एलिशा बहुत बड़ी उपस्थिति लेके चलता है, बहुत बड़े मिरेकल्स उसने सुने थे। उसका नॉलेज बड़ा नहीं था उस लड़की का, वो उम्र उसकी नहीं थी, लेकिन वो बोली कि मेरा स्वामी, आप वहां जाएंगे तो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो अमीर व्यक्ति सब कुछ लेके निकला मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड एक हायर लेवल का स्टैंडर्ड है। जब वो नबी के पास आया, वो नबी ने उसको देखा भी नहीं। उसको वो रास्ते में चलते वक्त वो उसका पूरा फोर्स लाया होगा, उसके लोग लाए होंगे, और वो बोलता होगा कि मैं जाऊंगा। मुझे एलिशा नबी बोलेंगे बैठो इधर, इस सोफे पे बैठ जाओ, चाय कॉफी कुछ दे देगा, कुछ अच्छी बातें करेगा, फिर मेरे सिर पे हाथ रखेगा, कुछ तो लगाएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, एलिशा बोला जाओ। काम करने का 7 बार नदी में डुबकी लगाने का। हालेलुया। वो गुस्से से भरा व्यक्ति फिर उसके देश में जाने लगा। लेकिन उसके जाते जाते रास्ते में उसके दास ने बोला, स्वामी, वो नबी ने तो आपको बड़ी बात नहीं कही, सिर्फ नदी में डुबकी लगाने के लिए कही। उसने कहा कि हमारे देश में तो बड़ी बड़ी अच्छी नदियां है, उसका पानी भी अच्छा है, लेकिन उसने वहां नहीं कहा सर जी, इधर ही बोला है। तो उसने उस दास का सुना मेरे प्रियो, और एक बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार लगाई, कुछ नहीं हुआ। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बार लगाई, कुछ नहीं हुआ। अभी वो बोला, अभी मैं उसने सोचा होगा कि क्या करूं अभी मैं इस नबी का। लेकिन जब 7वीं बार वो डूबा और निकला तो वंडरफुल मिरेकल हो गया, मार्वलस सुपरनैचुरल मिरेकल हो गया। और उसका स्किन एक बच्चे की तरह, एक जवान की तरह एकदम कोमल उसकी स्किन हो गई। व्हाट अ जॉय से भरा वो, कितने आनंद से भरा वो बोला कि हालेलुया, क्योंकि मेरा विश्वास है वो जो आया था वो ऑफिसर, वो सब
कुछ दवाइयां लिया होगा उसने, लेकिन एक भी दवाई उसके काम की नहीं हुई। सब कुछ दुआएं उसने की होगी जिसको वो मानता था, लेकिन उसकी एक भी दुआ सुनी नहीं गई। सब कुछ उसने पैसा खर्च किया होगा उसकी बीमारी पे, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। एक नबी का एक वर्ड, एक शब्द पे आप चलोगे, वो आपके लिए बरकत और चंगाइयां लाएगा। वो आपके लिए, वो आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके लास्ट तक आप वचन सुनिए। ये वचन आपको अंदर से और बाहर से, आनंद से, विश्वास से, आशा से भरेगा। और आपको पता नहीं कि कौन से क्षण आपको चंगाई मिलेगी, आपको पता नहीं कि कौन सा वचन परमेश्वर आपके जीवन में डालेगा। और यही सुपर नेचुरल मिरेकल्स की रात है, समय है मेरे प्रियो, कि आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी बदलेगी और हजारों को आशीष करने के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं? देख के बिलीव करते हैं। वो बोलते हैं मैं देखूंगा चमत्कार, फिर यीशु पे बिलीव करेगा। अरे नहीं 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 नहीं, पहले यीशु पे बिलीव करना है, उसके बाद चमत्कार देखोगे। क्योंकि मैं अमीर घर की लड़की हूँ। मेरे डैडी एक अच्छे बिजनेसमैन थे और 20 साल पहले, शायद तो 20 साल पहले या 18 साल पहले उनका बिजनेस था, एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। पूरे भारत में वो बैटरी एक्साइड की सप्लाई करते थे। और उनका जब लॉस हो गया मेरे प्रियो, लोगों ने जिस व्यक्ति पर उन्होंने विश्वास किया था, उस व्यक्ति ने ही कंपनी में चोरी की, बजाज ऑटो में। और लोगों ने बोले कि वो चोरी मेरे डैडी पे आ गई, और वो बोले कि आपके आदमी ने भी की है, लेकिन आपका ट्रांसपोर्ट हमें बंद करना पड़ेगा। तभी मैं थोड़ा थोड़ा यीशु को जानती थी। मैंने बोला कि पापा मैं आपको एक बताऊंगी, आप करेंगे क्या? मेरे डैडी बोले बताइए। तो मैंने बोला कि आप विश्वास करो कि परमेश्वर है। मेरे डैडी बोले मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता। मैं बोली कि मुझे पता नहीं आप करते हैं या नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु है करके आप यीशु पे भरोसा करो, वही छुड़ाएगा करके। पहला विश्वास है और फिर चमत्कार होता है। मेरे डैडी बोले कि तू मूर्ख है, तू जो कह रही है ना मूर्खी बातें मत बता मुझे। ये जो लोगों ने हमारा जो ट्रांसपोर्ट बंद करना चाहा है, वो कलकत्ता से ईमेल आया है और वो लोगों ने बोला है कि वो पकड़ी गई। उन्होंने कैमरा सारा डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारा कंप्यूटर में तब डाल दिया था उन्होंने। और मेरे डैडी बोले कि उन्होंने बोला है कि सारा काम बंद करो। लेकिन जिस जगह का मेरे डैडी काम कर रहे थे, 1 महीने का उनका फायदा जो था 3.5 लाख था तब भी का। अभी करोड़ों रूप में गिना जाता, लेकिन तब भी मेरे भाई और बहनों, तो मैंने मेरे डैडी को बोला 5,000 के लिए लोग फांसी लेते थे उस टाइम में, लेकिन मेरे डैडी का 3.5 साल का महीने का प्रॉफिट का बिजनेस बंद होने वाला था। मैंने बोला यीशु चमत्कार करेगा। मेरे डैडी बोले होने पर मैं बोली नहीं, आपको चर्च में आना पड़ेगा। मैं छोटी थी उस लड़की की तरह, और मेरे डैडी को लेके गई, इतनी गर्दी थी, मुझे लगा कि अभी मेरे डैडी मुझे कभी फिर से नहीं आएंगे। लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया मेरे प्रियो। उन्होंने एक्शन की, और बाद में मैंने बोला कि जिस आदमी ने आपको बोला है वही फोन करके बोलेगा कि आपका ट्रांसपोर्ट काम पे फिर से लिया है। मेरे डैडी बोले बजाज ऑटो के हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। छोटा सा कैरी बैग भी पकड़ा गया गेट पे कि इन्होंने चोरी किया है, तो वो काम बंद करते हैं और फिर से उसको
को नहीं लेते। मैं बोली मेरा यीशु मिरेकल्स करेगा। मेरे डैडी बोले अच्छा तो अभी तो क्रिश्चियन बन गई है, तू यीशु पे विश्वास करती है। मैं बोली यीशु जात धर्म नहीं बदलता, आपको आशीष जरूर करेगा डैडी। और मेरे प्रियो 2 महीने के बाद मेरे डैडी को फोन आया कि बड़े दिन का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपका ट्रांसपोर्ट फिर से काम पर लिया गया है। हालेलुया। 3.5 लाख महीने का फायदा मेरे डैडी का बंद हो चुका था, लेकिन मेरे जिंदा खुदा ने वो आदमी के लिए मेरे विश्वास से मिरेकल्स किया। आपके फैमिली में आप चमत्कार देखना चाहते हो, आप बिलीव करो और उनको बिलीव करने के लिए यीशु पर लगाओ। उनको कहो कि मुख से प्रार्थना करो। एक बाप की हृदय की प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया। और मेरे डैडी ने कहा कि तेरा तू अच्छा बोली, यीशु जिंदा खुदा है, क्योंकि ये कभी हो नहीं सकता मैं पहला व्यक्ति हो जिन्होंने बजाजा टोके काम के लिए मुझे फिर से बुलाया है। हालेलुया। इस टेस्टमनी को जब मैं प्रभु में आई थी तभी ये हो गई थी। 15, 20 या 21 साल हो गए उसको मेरे प्रियो। और मेरे परमेश्वर ने मेरी सुनी। वही प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। कितनी तो बिजनेस की टेस्टमनियां मेरे जीवन में मैंने देखी है। आज बहुत से लोगों का बिजनेस बंद हो गया है, प्रभु फिर से आपको खड़ा करेगा। जहां निंदित है वहां फिर से आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, फुलाएगा, फलाएगा। हालेलुया। एक मेट्रन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेट्रन थी, एक बार मीटिंग में आई और जब आराधना चालू था, मैं आगे स्टेज पे आगे संडे सर्विस में ले रही थी और वहां पवित्र आत्मा ने जब मुझे बताया कि परमेश्वर ने अगुवाई की, आराधना चल रही थी, गाने चल रहे थे, लेकिन प्रभु की चंगाई आराधना में बह रही थी। वो मेट्रन पहली बार आई चर्च में और उसका प्रॉब्लम था कि उसके आंखों से हर वक्त आंसू बहते थे। डॉक्टर ने कहा उसको कि कुछ तो तेरे आंखों का कुछ तो प्रॉब्लम है, इसी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, कैटरैक्ट लगाना पड़ेगा, तब या आंसू ये नस का कुछ तो ऑपरेशन था और फिर तू चंगी हो जाएगी। हर वक्त आंसू बहते थे, लेकिन वो आराधना में उसको गाना वगैरह कुछ पता नहीं था। हम जैसे बोल रहे थे वो हाथ ऊपर कर रही थी, आप घुटनों पे आ गई वो नई औरत मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने वहां सबसे पीछे वो बैठी थी और उसको परमेश्वर ने चंगाई दे दी। और टेस्टमनी का वक्त आया आराधना के बाद, वो बोली आज मैं पहली बार आई हूँ और कितने तो सालों से मेरे आंखों से आंसू बहते हैं, मैंने कितने तो ड्रॉप डाले, कितनी दवाइयां खाई, लेकिन आंसू बंद नहीं हो रहे थे। यहाँ आराधना में मैं देख रही हूँ कि आंसू ही निकलना बंद हो गए। मेरे परमेश्वर ने ऑपरेशन कर दिया, एक भी टीचर्स नहीं लगी, क्योंकि हेवनली सामर्थ, एंजल्स, पवित्र आत्मा का स्वर्ग आराधना में खुल जाता है। किन लोगों को रहस्य मालूम नहीं है, हर एक भविष्य वक्ता अच्छा आराधक होता है। हालेलुया। हर एक भविष्य वक्ता अच्छी प्रभु की स्तुति करता है। उसका जो प्रोफेटिक जो स्पिरिट है उसमें पैकेज है कि वो आराधना और स्तुति करे, हर एक प्रेरित। हालेलुया। इसलिए आराधना आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके जमीन को आशीषित करती है। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, ये नहीं पहले मिनट से लेके लास्ट के मिनट तक, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड प्रभु आपसे बात कर रहा है। और यही भविष्यवाणियां हो रही है, यही आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड है कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा।
हर एक ऊंची ऊंची जो जगह है, हर एक ऊंची जगह, हर एक पर्वत तुम्हारे जीवन में जो है, जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते, जो तुम्हें विश्वास नहीं करने देते, हर प्रकार की निराशा से तुम घेरे हो, प्रभु कहता है कि तू जो नहीं कर सकता वो मैं करूंगा। हालेलुया। यशाया 45 में दूसरा वचन परमेश्वर का है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके आगे चलता है मेरे प्रियो, एक सुपर नेचुरल मिरेकल्स सारी जिंदगी, हर रोज, हर वक्त, हर घड़ी, हर घंटे परमेश्वर आपके जीवन में करता है। और वो मिरेकल्स क्या है? परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची जो भूमि है, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, एक मैदान की नाई में कर दूंगा। वो पर्वत निकालेगा, ऊंचे जमीन को प्रभु चौरस जमीन करेगा। हालेलुया। और मैं पीतल के किवाड़ों, पीतल के दरवाजों को, पीतल के ब्रांच के जो आपके जीवन में चारों ओर से आपको दरवाजे दिख रहे हैं, दीवारें दिख रहे हैं, वो सारे पीतल के दरवाजे को प्रभु बोलता है मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा। वो परमेश्वर पीतल के दरवाजों के टुकड़े करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है लोहे के जो बेड़े से आप बंधे हो, आप शाप से बंधे हो, आपके पूर्वजों ने कुछ किया है, लोग बोलते हैं कि हमारा कर्म ही हमें मार डालेगा, लेकिन कर्म की जो बेड़े है, जो साखल दंडों से आप बंधे हैं, जो लोहे के बेड़ों से आप बंधे हैं, परमेश्वर बोलता है मैं टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा उसके। हालेलुया। हालेलुया। यही भविष्यवाणी है आज आपके लिए। आपके घर में ऐसा है कि मौतें होती है, आपके घर का कोई पुरुष ज्यादा उम्र नहीं जीता है, आपके घर के लोग ज्यादा उम्र नहीं जीता है, ये श्राप से भरे आपके पूर्वजों से जो श्राप आए हैं, परमेश्वर यही कह रहा है कि मैं उस जो लोहे के जो बड़े बड़े साखल, बड़े बड़े बेड़िया है, वो उसके टुकड़े टुकड़े करेगा। आपका बिजनेस एक बार बढ़ने लगता है, आपको लगता है कि हायर लेवल पे जाओगे, लेकिन तब भी ठप हो जाता है, तब भी आप लॉस हो जाते हैं, और परमेश्वर आपको बोल रहा है कि जो दरवाजे तेरे लिए बंद है, मैं सारे पीतल के दरवाजे फोड़ डालूंगा। और परमेश्वर यही आपसे बोल रहा है, यही भविष्यवाणी है कि परमेश्वर अगर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। प्रभु बोल रहा है मैं तेरे साथ भी चलूंगा और मैं तेरे आगे भी चलूंगा। हालेलुया। आगे चल के वो सारा ठीक कर रहा है, सारी परिस्थितियां जो उल्टी है आपके बाजू से हो रही है, सारे कोर्ट के जो केस आपके विरोध है आपके बाजू से निकलेंगे। बहुत से जमीनियों का निकाल जो है, केस कोर्ट का जो रिजल्ट है आपके बाजू से आएगा। आपकी खेती का किसका कोर्ट केस चल रहा है, परमेश्वर आपके बाजू से वो खेती का रिपोर्ट दिलाएगा। जो केस है, जो फैमिली का केस है, जिसने किसी ने आप पे दावा लगाया है, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। वो जकड़ों से, वो बेड़ियों से खुला कर रहा है, वो बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर रहा है परमेश्वर, और आपको आशीष बरकतों से भर रहा है। ऐसे कोई आपने डॉक्टर के पास आप गए हैं, डॉक्टर यही बोलते हैं आपके माँ बाप को खून की ये जो बीमारी है डायबिटीज की है क्या, आपके माँ बाप को
कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है क्या, घर में किसी को कैंसर हुआ है क्या, घर में किसी को एलर्जी है क्या, एक ही मेरे प्रियो ये है कि खून से जो पीढ़ी पीढ़ी से जो श्राप आते हैं, वो श्राप इधर से उधर से टूट नहीं सकते। इस श्राप का कितना भी करो लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन ये शैतान के छुपे हुए जो हथियार है एक ही व्यक्ति तोड़ सकता है, क्योंकि सारी जो चाबियां है उसके पास है। अधोलोक में वो गया मेरा यीशु, और सारे शैतान के जो अधिकार उसने ले लिए थे लोगों के, सारे छीन लिए उसके, और आज मेरा यीशु स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा पीढ़ियों के श्राप से आप मुक्त हो सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके घराने में पीढ़ियों में पागल लोग होते हैं, उनको पागल का दो फिट्स आते हैं, ये फिट्स आते हैं, पागल होते हैं लोग, और बाद में ऐसे तो आपके आजू बाजू रिश्तेदारों में आप देखते होंगे। लेकिन प्रभु पर आप विश्वास करने से वो श्राप से आप मुक्त हो रहे, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से। जिधर किधर आप हो परमेश्वर का सामर्थ स्वीकारिए। हालेलुया। स्वर्ग एक बहुत बड़ी रोशनी की जगह है। स्वर्ग जो है बहुत बड़ी रोशनी है। जिन लोगों ने स्वर्ग को देखा है वो बोलते इतनी बड़ी लाइट है। एक भारत के बड़े सेवक, परमेश्वर के प्रॉफिट, परमेश्वर के अपोस्टल डीजीएस दिनकरण होके गए। उन्होंने जब परमेश्वर के एक दिन प्रभु स्वर्ग में लेके गया उनको, तो वो उन्होंने बोला कि प्रभु का चेहरा में नहीं देख सका। पिता का सिंहासन के चारों ओर इतनी रोशनी है, रोशनी निकलती है कि हजारों लाखों करोड़ों किरणें, नए नए प्रकाश उसके चेहरे से निकलते हैं। हमारा जो स्वर्ग है मेरे प्रियो, वो सामर्थ से, अमीरी से भरा हुआ है। हमारे स्वर्ग के जो रास्ते हैं वो रास्ते पर सोने के रास्ते हैं। स्वर्ग में जो हमारा घर प्रभु ने तैयार किया है वो घरों को हीरे, बड़े बड़े रूबी लगे हैं, प्रेशियस डायमंड लगे हैं। हालेलुया। और बहुत लोग बोलते हैं चमक धमक सेवकों को नहीं चाहिए। अरे हम एम्बेसडर ऑफ गॉड है। एक परमेश्वर का प्रकाशन आपकी जिंदगी बदलेगा, आपकी जिंदगी बदलेगा, और औरों की जिंदगी बदलने के लिए परमेश्वर करके, छोटा परमेश्वर करके प्रभु आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर मूसा को बोला मेरे लोगों के सामने तुझे भेज रहा हूँ, फिरौन के सामने तू जाएगा और तू उन लोगों के, मेरे लोगों के लिए, और फिरौन के सामने मेरा मुख होके बोलेगा, मेरी आवाज होके बोलेगा, और मेरे लोगों का तू परमेश्वर हो जाएगा। बाइबल पढ़िए, सत्य तुम्हें पता चलेगा और वो सच्चाई तुम्हें बंधन से मुक्त करेगी। बहुत से लोगों को सत्य मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत जो सुनते हैं उनको ही लेके वो डांस विंस करते हैं, उनको ही लेके एक ही सत्य नहीं है। कितने यीशु एक सबसे बड़ा सत्य है। यीशु कहता है मार्ग, सत्य, जीवन में ही हो। यस, आमेन। और ये बड़े सत्य के पास जब आते हो आप, तो बहुत से सत्य के रहस्य आपको पता चलते हैं। लोगों को लगता है अरे मेरा यीशु वो गरीब हो गया, हम भी गरीब हो जाएंगे। यीशु ने सफेद जगह पहना, हम भी सफेद जगह पहनेंगे। यीशु चलते चलते गया, हम भी चलते चलते जाएंगे। अरे मेरे प्रियो,
यीशु क्यों गरीब हो गया, आप और मैं अमीर हो जाऊं। यीशु ने क्यों वो साधारण जीवन जिया, हम स्वर्ग का वो आशीषित भरा जीवन हम जिए, आप जिए, मैं जीऊं। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ किया है। आपको कुछ कीमत उठाने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर पे कोड़े मार के आपको लहूलुहान होने की जरूरत नहीं है। मेरे यीशु ने जो कीमत उठाई है, सारे जगत का पाप लेने वाला, पाप लेके जाने वाला वो परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को नजदीक से समझिए, प्रभु को नजदीक से जानिए मेरे प्रियो। और मेरे परमेश्वर को आप जितना जानोगे उतनी ही परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में आप देखोगे। हालेलुया। जब हमने देखा पुराने नियम में एलीशा ने उसको बताया, वो बड़े ऑफिसर को उसकी खोड़ चंगी हो गई, वो चंगा हो गया, आनंद से भर गया। लेकिन नए करार में जब मेरा यीशु आ गया तो कोढ़ी लोग दूर गांव में रहते थे, कोढ़ी लोगों को नजदीक आने की लोग मनाही करते थे, वो लोगों में नहीं रह सकते थे। उनका जीवन इतना श्रापित था कि अपने लोगों से बाहर निकाल देते थे। आज कोरोना के लिए, जिसको कोरोना हो गया है, क्वारंटाइन करने के लिए 15 दिन 10 दिन बाहर भेज देते हैं। हॉस्पिटल में वो लोग रहते हैं, उनकी तड़प देखिए, उनके अंदर कितनी घबराहट है। वो जिंदगी नहीं देखते वो लोग, उनको लगता है मौत कब आके मुझे निकल लेगी। इतना दर्द से भरे, इतने भय से भरे कोरोना के पेशेंट है। ऐसा ही जीवन कोढ़ियों का था मेरे प्रियो। घर से बाहर वो रहते थे, वो घर के लोगों से मिल नहीं सकते थे। जब भी किधर वो जाते थे तो वो जोर से चिल्लाते थे, मैं शापित हूँ, बाहर बाजू हो जाओ क्योंकि अब मैं निकल रहा हूँ। लोग उनकी सूरत देखना पसंद नहीं करते थे। लोग उनकी आवाज सुने तो बोलते थे ये दिन खराब है, ये दिन अशुद्ध है, ये दिन का कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन सभी ने जिनको नकारा, मेरे यीशु के ओर वो 10 कोड़ी चलने लगे। हालेलुया। उस गांव में जब यीशु ने प्रवेश किया तो उन कोड़ियों ने सुना कि अरे हमारे गांव में यीशु चला जा रहा है, तो आइए, उन्होंने बोला कि हम चलेंगे, हम दूर से आवाज मारेंगे यीशु के। दूर दूर से वो चिल्लाने लगे, यीशु हम पर दया कीजिए। ओ यीशु हम ऊंचे शब्द से कहने लगे, हे स्वामी हम पर दया करो, हे मुक्तिदाता हम पर दया करो, हे यीशु राजा हम पर दया करो। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपनी तई याजकों को दिखाओ, अपने स्किन याजकों को दिखाओ। जब कोई कोड़ी शुद्ध होता था तो वही तभी वो वहां का रिवाज था कि वो याजक के पास जाए, याजक उसको देखे, उसका जो करना है, जो पक्षी पे देने हैं, सब कुछ जो कुछ तय थी वो करने के बाद याजक बोलता था तू अब तुम्हारे घर में जा सकते हो। हालेलुया। ऐसा मिरेकल्स हुआ मेरे प्रियो। यीशु ने उनको छुआ नहीं, यीशु ने उनकी आवाज सुनी। तरस से भरा मेरा परमेश्वर है। यीशु ने बोला, उनके नजदीक मेरा यीशु गया होगा और यीशु ने बोला कि जाओ याजकों को दिखाओ। याजकों को दिखाओगे तुम, वो जो कई याजकों को दिखाओ। और क्या हो गया, जब यीशु ने कुछ आपको करने के लिए कहा है
तो वो कीजिए। उस आपका आज्ञा पालन आपके लिए ब्लेसिंग्स, हीलिंग, मिरेकल्स, चमत्कार, डिलीवरेंस ला रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और वो 10 जन जब यीशु ने कहा तो चलने लगे। अरे याजक के पास जाएंगे, मंदिर में जाके उसको दिखाएंगे दूर जाके। हालेलुया। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे हमारा कोट ठीक हो गया है, अरे हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो 10 ही लोग गए और 10 ने याजक को दिखाया होगा। 10 जनों को यीशु ने, याजक ने बोला होगा आप ठीक हो गए हैं, लेकिन एक प्रभु के प्यार से घायल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्यार में इतना वो रोता होगा और आनंद करता होगा, नाचता होगा। बाइबल में उसमें लिखा है फिर से यीशु के पास आया, याजक को दिखाया। याजक ने बोला होगा अरे चंगे हो गए हो। 9 जन घर को गए होंगे, 9 जन डांस बींस करते होंगे, एक जन आया मेरे यीशु के पास, बोला प्रभु, ओ हालेलुया। यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर गया, उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। यीशु ने कहा वो 10 के 10 शुद्ध हो गए, वो किधर थे? प्रभु ने बहुत सी चंगाइयां आपके जीवन में की है। टेस्टमनी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप साक्षी गवाही आपके जीवन की देते हैं तो आप बोलते हैं मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको ऊंचा उठाता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और यीशु का दिल भी उससे खुश हो जाता है। बहुत से लोग टेस्टमनियां सुन के परमेश्वर की महिमा करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। इस यीशु ने फिर कहा इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करे। जो हमने यीशु को मुक्ति दाता, आपने यीशु को मुक्ति दाता, आप पहली बार भी ये मैसेज सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। सुपर नेचुरल मिरेकल्स आपके जीवन में हो रहे हैं, चंगाई की आशीष बह रही है। आप सोचिए कितनी तो आशीष है मेरे जीवन में मैंने देखी है। हालेलुया। हालेलुया। एक और कितने तो मिरेकल्स मेरे जीवन में देखे हैं। एक औरत मेरे पास आई और उसने कहा कि मेरा कल ऑपरेशन है सिस्टर, मुझे मंडे को सुबह एडमिट होना है, क्योंकि वो मेडिकल से संदर्भ में कुछ काम करती थी हॉस्पिटल में, उसको सब मेडिकल का पता था, इसलिए डॉक्टर उसके पहचान के थे। डॉक्टर ने बोला कल सुबह आ जाओ, फिर हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। चेकअप्स वगैरह उसका 1-2 दिन सैटरडे को ही किया था सब कुछ। तो बोली कि मैं प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। मैं बोला क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है? उसने बोला कि पाइल्स का जो बवासीर की बीमारी से 12 साल से मुझे बवासीर की बीमारी है, इतना जलन होता है, इतना दर्द होता है, उससे खून बहता है और मेरा ऑपरेशन है। प्रार्थना कीजिए कि मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। मैंने बोला कि तुझे टीचर्स लगा के लेने हैं, तुझे जो उसने बोला कि 50 से 60 हजार तक खर्चा है उसको। मैंने बोला कि बिना पैसे का प्रभु तुझे आशीषित करेगा, अभी तेरा ऑपरेशन परमेश्वर करेगा, अभी तुझे हीलिंग टोटल प्रभु दे रहा है। और उसने कहा कि मैं प्रभु को धन्यवाद कहूंगी। और फिर से मेरे प्रियो प्रार्थना करके वो चली गई, घर गई, बैठी, सब कुछ खाया वगैरह, दर्द का वो चेक कर रही थी कि दर्द हो रहा है क्या, हो रहा है क्या। तो वो वॉशरूम को गई, उसको कुछ दर्द नहीं, परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दी। 12 साल का बवासीर का, 12 साल का पाइल्स का जो प्रॉब्लम था, यीशु मसीह ने एक स्पर्श में उसको चंगाई दी।
हालेलुया। हालेलुया। ऐसी कितनी तो टेस्टमनियां है, ऐसे कितनी तो साक्षी है कि परमेश्वर हीलिंग मिरेकल सुपर नेचुरल करने वाला प्रभु हमारे साथ है। आप उस पे बिलीव कीजिए और परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन चंगाइयों का दिन है, आज का दिन सुपर नेचुरल मिरेकल्स का दिन है। मेरे पीछे बोलिए, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। मेरा वक्त आ गया है। मेरा वक्त आ गया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरा वक्त आ गया है, मेरा वक्त आ गया। आशीषों का वक्त, आशीषों का वक्त, चंगाई का वक्त, चंगाई का वक्त, आनंद का वक्त, आनंद का वक्त। हालेलुया हालेलुया। 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 ने बरकतें प्रभु ने दी। एक पासबान मेरे पास आए थे और एक पासबान ने बोला कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे घर में आए थे। मैं बोला कि क्या प्रॉब्लम है पास्टर जी आपका? तो उन्होंने बोला कि रात को मैं देख नहीं सकता, रात को एक बीमारी है, एक व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो कुछ देख नहीं सकता रात को ही। तो मैंने उस सेवक के लिए प्रार्थना की। फिर उसने 2 महीने बाद या 1 महीने बाद वो दौड़ता हुआ आया। उसने बोला कि सिस्टर जिस दिन से आपने प्रार्थना की है, मैं रात को गाड़ी बीड़ी कुछ नहीं चलाता था, बाहर निकलता नहीं था, घर में ही रहता था, लेकिन प्रभु ने एक ही प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई दी है और परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी है। अभी मैं रात को गाड़ी चलाता हूँ, रात को बाहर जाता हूँ। उसने देखा 1 महीना ठीक चल रहा है। जितना लोगों का नॉलेज बढ़ा है उतना वो प्रभु को चेक करते हैं, लेकिन लोगों का जितना दिल बढ़ा है, जितना विश्वास बढ़ा है, वो प्रभु को चेक नहीं करते, एज इट इज बिलीव करते हैं और प्रभु उनके जीवन में महान कार्य करता है। 2 महीने के बाद वो सेवक ने मुझे गवाही दी कि सिस्टर प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा किया। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर वही उस दिन करता था, उस वक्त करता था, आज भी वही परमेश्वर आपको एक ही प्रार्थना के द्वारा आजादी दे रहा है। हालेलुया। बहुत से जवान लड़के लड़कियां मुझे बोल रही है कि मुझे जॉब चाहिए, अच्छा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत सी औरतें बोल रही है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा, प्रार्थना कीजिए। विश्वास से जिनके लिए जो जॉब जिस जगह पर, जिस पोजीशन पर, जिस पद पर आप जाना चाहते हैं, बिलीव कीजिए कि मुझे वो मिल गया है यीशु के नाम से, और उधर जाइए। एक सीट आपके लिए खुली है। बहुत से लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब परमेश्वर खुला कर रहा है। हालेलुया। आप तकलीफ से गए हैं, आप प्रॉब्लम से गए, फिर भी प्रभु पर आस लगाए खड़े हैं, उनको प्रभु आशीषित और बरकतों से भर रहा है। हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोगों को घर दे रहा है परमेश्वर। लॉटरी में आपका ही नाम आएगा, जो लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। लकी ड्रॉ से गवर्नमेंट के घर मिलते हैं, वो लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा और प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। हालेलुया। आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन एक सुपर नेचुरल मिरेकल से बड़ी लैंड आप मिनिस्ट्री के लिए खरीदोगे। हालेलुया। वो डोनर, वो स्पॉन्सर परमेश्वर भेज रहा है, क्योंकि बाइबल मिरेकल से भरा हमारा बाइबल है, चमत्कारों से भरा बाइबल है, क्योंकि चमत्कार स्वर्ग से खुल जाते हैं। हालेलुया। एंजल्स रहते हैं। कितने तो लोग हैं, कितनी टेस्टमनियां है कि जो विश्वासों को कोरोना भी हो गया होगा, कुछ डरिए मत, टेंशन मत लीजिए।
परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिनको प्रभु पता नहीं है, उनको जब कोरोना होता है, उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, वो वेंटिलेटर पर जाते हैं, लेकिन कितने तो लोगों को प्रभु ने चंगा ऑलरेडी किया है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु आपको कोरोना से मुक्त कर रहा है Yes. यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ई राबा शांदा राबा बाबा बा, प्रभु आपको छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बरकतों की बारिश कर रहा है वो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये सब कुछ क्यों आपके जीवन में हो रहा है? क्योंकि इसकी कीमत मेरे यीशु ने क्रूस पर चुकाई है। इसकी कीमत मेरे यीशु ने क्रूस पर चुकाई है। उसने जो कोड़े खाए हैं, उसकी दाढ़ी ओढ़ी गई, उसके हाथ में पाँव में खीले थे, उसके सिर पर ताज जो था, उसके सिर पर ताज कांटों का मुकुट है, इसलिए हमारे सिर पर ग्लोरी का ताज आया है। हालेलुया। हमारे सिर पर ग्लोरी आई है। हमने यश का ओढ़ना ओढ़ा है। हमारे दुख का जो ओढ़ना था वो यीशु ने उठा लिया। मेरे प्रियो, आपकी सारी बीमारियां 2000 साल पहले यीशु ने उठाई है। आप बीमारी से जूझ नहीं सकते। यीशु चाहता है कि आप पूरे चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आपका खुद का घर हो। आओ विश्वासी लोग गरीब न रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। वो सब कुछ करके सिंहासन पर बैठा है। यीशु आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप करो नहीं। परमेश्वर ऑलरेडी यीशु के नाम से हर एक घुटना टिकेगा और हर एक मुख जुबान कबूल करेगी कि परमेश्वर जिंदा खुदा है। उनके जीवन में कोई शैतान का बंधन रह ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि यीशु ने बोला है, तू इस पृथ्वी पर जो बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, पृथ्वी पर जो खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो स्वर्ग में खुलता है यहाँ भी खुलता है। Yes. जो स्वर्ग का दरवाजा ओ पवित्र आत्मा ने से कंटिन्यूस खोल रखा है प्रभु ने आपके लिए, सेवकाई के लिए, आपको आशीषित करने के लिए, वो कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर बोलता है, मैं पीतल के दरवाजों का पितल के दरवाजों का टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओ सब कुछ आपके जीवन पे कितने भी बड़े प्रॉब्लम रहने दो, कितने भी बड़ी तकलीफ में आप फंसे हैं, कितने भी गंदे पाप में आप फंसे हैं, मेरा यीशु आपको उधर से निकालेगा। यही वक्त है, यही वक्त है। इलीगल रिलेशन से परमेश्वर आपको बाहर कर रहा है, निकाल रहा है। और एक सोल्टा यीशु के नाम से टूट रहे हैं। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। वेलकम होली स्पिरिट। Possess every soul, mind, body. आपके लोगों की जरूरतें क्या है? आपके लोगों की जरूरतें जो है आप पूरा करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। प्रभु आंखों को आपको रोशनी दे रहा है। आंखों की हर प्रकार की बीमारी, हर एलर्जी प्रभु निकाल रहा है। जो लोगों को दिन को नहीं दिखता, रात को नहीं दिखता, हर प्रकार का अंधापन यीशु के नाम से निकल रहा है। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। हर प्रकार की गूंगी भेरी आत्मा निकल यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां जिनके हृदय में होल है, हृदय में होल है,
और इसकी वजह से आपको ऑपरेशन करना है, प्रभु आपको छू रहा है। जिनके बच्चों के हृदय में होल है, प्रभु उसको चंगाई दे रहा है, अभी चंगाइया दे रहा है परमेश्वर। हृदय का प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, यीशु के नाम से परमेश्वर लोगों के हृदय को छू लीजिए। सारी तकलीफें आपके लोगों की निकल जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का पाइल्स प्रॉब्लम, हर प्रकार की बवासीर की जो बीमारी है, फिशर्स की जो बीमारी है, यीशु के नाम से उस बीमारी से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। स्वीकारिए आपका हीलिंग, स्वीकारिए आपकी चंगाई। हालेलुया जीसस। परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। हर प्रकार का हर्निया, स्त्रियों का हर्निया अलग रहता है, पुरुषों का अलग रहता है हर्निया। हर प्रकार के हर्निया से प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। ओ ये सुपर नेचुरल मिरेकल से हर्निया का प्रॉब्लम ऑपरेशन किए बिना नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर का मस्सा आप पे आया है। प्रभु आपका ऑपरेशन कर रहा है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जिनके बिजनेस लॉस हो गए हैं, प्रभु उनके बिजनेस खड़े कर रहा है। जो अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक मुझे अच्छा बिजनेस दे दीजिए, प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर आपको बरकतों से भर रहा है। जिनको जॉब नहीं है, वो औरत रहने दो, वो भाई रहने दो, परमेश्वर आपको आशीष से भर रहा है। नई जॉब की आशीष स्वीकारिए यीशु के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ओह थैंक यू जीसस। एक जबरदस्त मस्सा आपके जीवन का योद्धा आया है। वो कभी हारता नहीं, वो आपको विजय से विजय में लेके चलता है। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाओ। जो लोग प्रभु की उपस्थिति से भरना चाहते हैं, भर जाओ मेरे लोगों। ओ परमेश्वर आपको महान रीति से यूज करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर चारों ओर से आपको फुलाएगा, फलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो औरतें रो रही है, जो बोल रहे, जिनको प्रेगनेंसी नहीं रहती है, कंसीव वो नहीं हो रही है, ओ प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके बेटियों को पवित्र आत्मा छुइए। और सारा डॉक्टर ने जो प्रॉब्लम उनके शरीर में बताया है, निकले यीशु के नाम से। और आशीषों की बरकत, संतान का आशीष देना परमेश्वर की ओर से आया हुआ धन है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन है, बच्चों की आशीष मेरी ओर से आया हुआ गिफ्ट है, धन है। और प्रभु उसका गिफ्ट दे के आपको आशीषित कर रहा है। बच्चों की आशीष स्वीकारिए। थैंक यू जीसस। आपके हर एक फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ, और सारी आशीषों के लिए, सारे खुशियों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे जिंदा खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा, सारा गौरव मैं आपको देके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन।